आगे प्रश्न नंबर 16 है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ फर्स्ट को जितना प्राइस देना है, सेकंड को उससे 20 रुपये कम देना है, थर्ड को उससे भी 20 रुपये कम देने हैं, फोर्थ को उससे भी 20 रुपये कम देने हैं। तो इस तरह से हमें 7 प्राइज़ है, उनको 7 बच्चों में बांटना है। तो माना प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर ₹a हो गया। दूसरे पुरस्कार की राशि इससे 20 रुपये कम हो गया। तीसरे पुरस्कार की राशि इससे 20 रुपये कम, यानी A-40 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम चलते जाएंगे। इसलिए हमें एक जो हम चाहते हैं वो अनुक्रम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभीष्ट अनुक्रम, अभीष्ट मतलब जो यहाँ से निकल के आता है वो चीज़ A-20 A-40 ये 7 पदों तक आ जाएगा। तो यह सूची क्या है? एक AP है जिसका प्रथम पद क्या है? A सारवंतर -20 है, क्योंकि हर बार 20 घटते जा रहे हैं। और SN टोटल राशि कितनी है? 700 है, और N कितना है? 7 है। तो यहाँ से हमें A फाइंड आउट करना है। तो SN का जो सूत्र है वो क्या है? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू, तो यहाँ SN हो गया 700, N है 7/2 गुणा 2A, A हमें ज्ञात करना है इसलिए A को यही रखेंगे, प्लस N-1 यानी 7 - 1 6, और D-20। अब देखिए 7/2 को लेफ्ट में ले आएंगे 700 की तरफ, तो 700 इधर लिख दिया हमने, गुणा 2/7। ये 7/2 पूरा लेफ्ट में ले आया मैं, क्योंकि पूरे के साथ गुणा में था ही, बराबर 2A माइनस 6 दूनी 12 120। अब 7 एकम 7, 100 7 700, यहाँ से 200 बराबर 2A माइनस 120। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि 2A बराबर 200 प्लस 120, 2A बराबर 200 प्लस 100 300 और 20, A बराबर 320/2 160। तो A बराबर कितना आ गया? 160। तो यहाँ A 160 है, यानी पहला पुरस्कार 160 है, बाकी 20-20 रुपये कम होते जाएंगे। इसलिए अतः प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा? पहले का 160, फिर 20 रुपये कम 140, 120, 100, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट है 40। तो ये आंसर आ जाएगा।
आगे प्रश्न नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए कि यहाँ 3 सेक्शन हैं और यहाँ जैसे पहली क्लास है, पहली क्लास एक एक पेड़ लगाएगी तो 3 पेड़ हो गए। दूसरी क्लास 2 पेड़ लगाएगी हर एक सेक्शन, तो 2 गुणा 3। और तीसरी क्लास इसी तरह से प्रत्येक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा तो 3 गुणा 3। इसी तरह से चौथी क्लास का हो जाएगा 4 गुणा 3। पाँचवीं क्लास का हो जाएगा 5 गुणा 3। और इसी तरह से 12वीं क्लास कितने पेड़ लगाएगी, 12 गुणा 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा द्वारा गए कक्षा फर्स्ट, सेकंड और 12th द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या की सूची। तो पहली क्लास ने 3 गुणा 1 पेड़ लगाए, दूसरी क्लास ने 3 गुणा 2 पेड़ लगाए और तीसरी क्लास ने 3 गुणा 3, चौथी क्लास ने 3 गुणा 4 और इसी तरह से 12 पदों तक चलता रहा, अर्थात 3, 6, 9, 12 आदि 12 पदों तक। ठीक, यह सूची क्या है, एक एपी है, जहाँ ए बराबर 3, सारावंतर 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, पदों की संख्या 12 हो जाएगी। और हमें ज्ञात क्या करना है, S12 ज्ञात करना है। तो कुल पेड़ जो है किसके बराबर होगा, S12 के बराबर। तो यहाँ SN का सूत्र लगेगा, जो हमें पता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n/2 यानी 12/2 गुणा 2a 2 गुणा 3 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी 3। 2 1 2 2 6 12, 6 गुणा 2 3 दूनी 6 प्लस 12 माइनस 1 11 11 3 33। अब 33 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 39। तो यह हो जाएगा 6 गुणा 39। 6 को जब हम 39 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 234। अतः कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए गए। देखिए आगे प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर पहले ए को केंद्र माना और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त L1 खींचा। उसके बाद बी को केंद्र मान लिया और अब ये त्रिज्या होगी आधा प्लस आधा 1, 0.5 प्लस 0.5 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ली और बी को केंद्र माना इस बार, और ये अर्धवृत्त फिर L2 खींच दिया। उसके बाद ए को केंद्र माना, अब ये त्रिज्या 1.5 होगी, फिर एक अर्धवृत्त L3 लिया
फिर बी को केंद्र माना और ये अर्धवृत्त L4 लगा दिया। तो इस तरह से आगे हम लगाते जाएंगे और एक ये क्या बन जाएगा, एक सर्पिल बन जाएगा। तो ये कहता है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो जैसे यहाँ पर L1, L2, L3, L4 इसी तरह से L13 तक चलेंगे और फिर सभी की लंबाई जोड़ के हमने बताना है कि कुल इस सर्पिल की लंबाई जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1, L2, L3 और इसी तरह से L13 तक अर्धवृत्तों की त्रिज्याएँ क्या क्या दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। ये है 13 पदों तक। ये हमें क्या दे रखी है, त्रिज्याएँ दे रखी हैं। अब हमें निकालनी क्या है, इसकी परिधि। अब हमें पता है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है पाई r, क्योंकि पूरे वृत्त की होती है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त की हो जाएगी इससे आधी, अर्थात पाई r हो जाएगी। तो L1, L2, L3 और L13 तक अर्धवृत्तों की परिधियों की लंबाई, या परिधियाँ ही लिख दो सीधा, वो भी काफ़ी है। तो पहले की कितनी हो जाएगी, पाई गुणा 0.5, दूसरे की पाई गुणा 1, तीसरे की पाई गुणा 1.5, चौथे की पाई गुणा 2.0, इसी तरह से 13 पदों तक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए एक AP बन जाता है, या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिखें तो 0.5 पाई, फिर 1 पाई, फिर 1.5 पाई, 2 पाई और इसी तरह से 13 पदों तक। तो यह एक AP है जिसका पहला पद कितना है, 0.5 पाई है, और सारवंतर पाई माइनस 0.5 पाई, यानी 0.5 पाई ही सारवंतर है। अब हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी, 13 पदों का योग हो जाएगा, यानी S 13 के बराबर होगा। और SN का सूत्र हमें पता ही है कि n/2 × 2a + n-1 × d होगा। तो S 13 देखिए क्या होगा, n/2 यानी 13/2 × 2a, 2 गुणा a कितना है 0.5 पाई, प्लस n-1 13 - 1 यानी 12, d भी कितना है 0.5 पाई। तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा ये 1 पाई हो जाएगा और ये 6 पाई हो जाएगा, 6 + 1 7 पाई, 13/2 गुणा 7 पाई हो जाएगा। अब पाई का मान रख दीजिए,
13/2 गुणा 7 पाई हो गया 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। अब 13 और 11 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 143। 143। तो इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 19। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। अब देखिए लट्ठे रखे हुए हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे हुए हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। इससे अगली में 19 हैं। अगली पंक्ति में 18 है, उससे अगली में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? अब देखिए इसी तरह से हम ऊपर 17, 16, 15 और लगाते रहेंगे और कुल 200 लट्ठे जो हैं वो रखने हैं। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं हमें बताना है कि जो लास्ट जो पंक्ति बनेगी उसमें कितने लट्ठे हमने रखे हैं। तो यहाँ पंक्तियों में रखे लट्ठों की संख्या की सूची कितने कितने रख दिए? 20, 19, 18 एंड सो ऑन। अब देखिए यह सूची क्या है? एक एपी है जहाँ प्रथम पद कितना है? 20 और सारावंतर 19 माइनस 20 यानी -1 है। अब देखिए कुल लट्ठे अर्थात सभी पंक्तियों का योग जो है SN जो है वो कितना है? 200 है। अब हमें एक तो ये ज्ञात करना है कि AN कितना है, यानी लास्ट वाली पंक्ति यानी लास्ट वाला जो पद है वो ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें N ज्ञात करना होगा, तब हम AN ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए हम SN का फार्मूला यूज़ करेंगे। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN कितना हो गया? 200 बराबर N/2 गुणा 2A। 2A की जगह कितना हो गया? 20 प्लस N-1 और D की जगह -1। तो 2 को इधर लीजिए लेफ्ट में। 200 दूनी 400 बराबर N गुणा 20 दूनी 40 माइनस N प्लस 1। तो यहाँ से 400 बराबर 40 प्लस 1 41 N माइनस N स्क्वायर। तो अब ये 41 N और N स्क्वायर भी लेफ्ट में ले आए। N स्क्वायर माइनस 41 N प्लस 400 बराबर राइट में क्या बचेगी? 0। अब देखिए कि दो संख्याएं ऐसी चूज करेंगे जिनकी गुणा करें तो 400 एकम 400 आए और जिनको जोड़ें तो माइनस का 41 आए। तो ऐसी दो संख्याएं जो है वो -16 और -25 हैं। N स्क्वायर बराबर -16N -25N प्लस 400 बराबर 0, यानी ये द्विघात समीकरण में प्राप्त हो गए। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें N की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो
यहाँ से n अगर कॉमन लेंगे तो n-16 और -25 कॉमन लेंगे तो n-16 बराबर 0। फिर n-16 कॉमन आ जाएंगे, n-25 बराबर 0। तो इसका मतलब या तो n-16 0 है या फिर n-25 बराबर 0 है। यदि n-16 0 है तो n बराबर कितना आएगा 16, या n बराबर, और n-25 0 है तो n बराबर कितना आएगा 25। तो यदि हम n बराबर 25 लें, यदि n बराबर 25 लें तो a 25 कितना होगा, a प्लस 24d, a कितना है 20 प्लस 24 गुणा -1। इसको सोल्व करेंगे तो -4 आएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए n बराबर क्या लेते हैं 16 लेते हैं। तो n बराबर 16 लें तो a 16 कितना आएगा, a प्लस 15d, a है 20, 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 ये आ जाएगा 5। तो जो सबसे ऊपर जो पंक्ति आएगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये एक बाल्टी है और यहाँ पर पहला आलू रखा गया है, इससे देखिए 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। ये एक सीधी रेखा है और पहला आलू तो 5 मीटर की दूरी पे है, बाकी सारे 3-3 मीटर की दूरी पर ये आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। कि यहाँ से प्रतियोगी चलना प्रारंभ करेगी, आलू उठाएगी और वापस बाल्टी में डालेगी, फिर यहीं से चलेगी, अगला आलू उठाएगी और बाल्टी में डालेगी, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, वही जो मैंने बताया। और वह ऐसा तब तक करती रहेगी जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखिए पहले आलू के लिए कितनी दूरी दौड़नी होगी, कि बाल्टी से चलना प्रारंभ किया तो 5 गई और 5 वापस आई, तो पहले आलू के लिए उसको दौड़ना पड़ा 10। दूसरे आलू को देखिए एक तरफ कितना 5 + 3 8, 8 जाना और 8 वापस आना, कितना हो गया 16। तीसरे आलू के लिए 5 + 3 8 + 3 11, 11 जाना और 11 ही वापस आना, कितना हो गया 22। इसी तरह से चौथे आलू के लिए 5 + 3 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 दूनी 28, और इसी तरह से आगे तक चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 + 6 28, क्या बन गई, एक एपी बन गई। अब हमें बताना है कि कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, तो इस एपी के कुल कितने आलू है, यहाँ पर 10 आलू है, तो 10 पदों का योग हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रथम, दूसरा, तीसरा आलू उठाने में तय दूरी कितनी होगी, 10, 16, 22, 28
और ये 10 पदों तक। अब देखिए यह सूची क्या है, एक एपी है जहाँ ए बराबर 10 और डी बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6। और अब हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। कुल तय दूरी बराबर 10 पदों का योग। तो हमें एस एन का सूत्र पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 यानी 10/2 गुणा 2a, 2 गुणा 10 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9, डी कितना है 6, 2 1 2 2 5 10, तो याद है 5, 10 दूनी 20 प्लस 54, 5 गुणा 54 प्लस 20 74, 74 और 5 की जब हम गुणा 5 गुणा 74 आ जाएगा 370। तो कुल तय दूरी होगी 370 मीटर।